बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जन्मादस्य यतोऽयं व्याधि तरतस्य चारिथेषु वेगसुरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुयन्ति अतिसूर्यया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नृत्यकुहकं सत्यं परमं धीमहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बड़ी विचित्र बात भक्तों, जितने भी ग्रंथ जब हम आरंभ करते हैं तो उनके प्रारंभ में किसी देव की स्तुति की जाती है। किसी में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में भगवान शिव की और किसी में माता दुर्गा की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मीश्वरम। इस प्रकार से किसी न किसी देव का नाम लेकर के स्तुति की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत भक्तों ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। इसमें तो केवल सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य का स्मरण करते हैं और सत्य का ही वंदन करते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों? महर्षि वेदव्यास ने केवल भक्तों सत्य की वंदना क्यों की? राम की नहीं की, कृष्ण की नहीं की। इसका बड़ा सुंदर कारण बताते हैं। वेदव्यास जी ने अपने मन में विचार किया होगा कि यदि मैं भागवत के प्रारंभ में मैं देवों की स्तुति करूंगा, कृष्ण की स्तुति करूंगा तो ऐसा लगेगा कि भागवत में कृष्ण कथा का महत्व है क्या। यदि राम जी की स्तुति करूंगा तो ऐसा प्रतीत होगा इसमें राम कथा का महत्व है क्या। शिव जी की करूंगा तो मन में विचार उठेगा माता पार्वती जी की भी कर लें, और जब माता पार्वती की कर लेंगे तो मन में फिर विचार उठेगा कि अरे भैरव जी की भी कर लें। अगर मैं सभी की स्तुति करने लगा, वंदना करने लगा तो स्तुति प्रसंग लंबा हो जाएगा और कथा संक्षिप्त हो जाएगी। रामचरित राम कथा में आप सभी ने देखा होगा तुलसीदास जी महाराज ने मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं छोड़ा। शिव जी की स्तुति, पार्वती जी की स्तुति, दुर्गा की स्तुति, भूतों की स्तुति, प्रेतों की स्तुति, दुष्टों की स्तुति, संतों की स्तुति, सज्जनों की स्तुति, यहाँ तक कि भक्तों अयोध्या की गलियों तक की स्तुति की गई। तो महर्षि वेदव्यास ने मन में विचार किया कि स्तुति सभी की करता हूं तो स्तुति प्रसंग लंबा हो जाएगा और कथा संक्षिप्त हो जाएगी। केवल सत्य का वंदन करने मात्र से सभी का वंदन हो जाएगा। क्यों? आप लोग मंदिर रोज 5 बार जाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 5 बार जाने का आपको फल कब प्राप्त होगा? जब जीवन में आप अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प ले लें, अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प ले लें। ऐसी ही श्रीमद् भागवत की कथा है भक्तों, सुनकर के सत्यता का अनुभव कराती है। क्योंकि जिसकी इच्छा से विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय हो जाता है, जो साक्षात सुराट है। सुनेव राजते इति सुराट, यानी जिसको कभी किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, बल्कि अपने प्रकाश से जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। जो हिरण्यगर्भ ब्रह्म नहीं, प्रत्युत्तर ब्रह्मा को भी वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, स्थल में कभी जल का भ्रम हो जाता है, तो ऐसे ही